रात के 2 बज रहे हैं और अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और हमारे पीछे ये जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं ना साहब, ये बिहार से हैं। बिहार में एक पत्रकार थे मनीष कश्यप, और वो बिहार के सरकार से सिर्फ एक ही सवाल किए थे कि आखिर बिहार के मजदूर क्यों जाते हैं अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए। रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग दिन भर मेहनत किए हैं और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये किसी होटल में जाकर अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए ये आकर स्टेशनों पे सो रहे हैं और अगले दिन का सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही सुबह होगा फिर अगले ये काम पर निकलेंगे ताकि इनका परिवार चल सके, इनके घर रोटी बन सके। चलिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जयकाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाजीपुर। हाजीपुर बिहार से। कितना दिन से गोरखपुर में काम करते हैं? बहुत बचपन से। बचपन से। कौन कौन सा काम करते हैं आप? जो यहाँ रिक्शा भी चलाए हैं, कोई मेहनत के भी काम किए हैं। हाँ। थोड़ा बहुत अंदर भी बेचे उचे हुए भिंडर। कितना मिल जाता है दिन भर में कमा लेते हैं आप? दिन भर में 400-500 जो भी हो। उतना में आपका जीवन यापन हो काम मिल गया तो सही है, काम नहीं मिला तो फिर दुखी है। तो काम नहीं मिलेगा तो कैसे खाते पीते हैं आप लोग? जैसा तैसा गुजारा कर लेते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में सारे फैमिली है, मेरा पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए। कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ पे काम करते हैं? जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई गिनती करके हम बता नहीं सकते। बिहार में? बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे बिहार। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि बिहार से आप लोग यूपी में आते हैं काम करने के लिए? अब सब चीज़ आप ही तो जानवे करते हैं कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। वो गरीब के लिए करते हैं, अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि करें। अभी तक आप लोगों का नहीं किए हैं? हमारा नहीं, और किसी से पूछिए वो किए कि नहीं। हमारा तो कोई बात का दुख नहीं है। किसी और का हो जाए तो अच्छी बात है। आपको सब कुछ मिला है सरकार की तरफ से? हमको नहीं मिले, जो गरीबों है उसको मिल जाए वही हम सोचे। आप नहीं गरीब हैं? हम दिल का राजा है, पॉकेट से क्यों नहीं गरीब है। ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। और जब मैं इनसे पूछा कि सरकार की तरफ से सब योजना आपको मिल गई है, तो इन्होंने बताया कि हमको नहीं चाहिए, गरीबों को मिल जाए। हमने कहा कि आप गरीब नहीं हैं, तो इनका जवाब जानते हैं साहब क्या था? कि मैं दिल का राजा आदमी हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी तक तो सिर्फ एक पत्रकार आपसे सवाल करता था, लेकिन आज मैं यूपी के गोरखपुर से खड़ा होकर यह सवाल कर रहा हूं कि जिन गरीबों की वोट लेकर आप मुख्यमंत्री बने हैं, वो गरीब आपका प्रदेश छोड़कर इस गोरखपुर के स्टेशन पे आकर सोया है। और अभी तो आप भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और आपके प्रदेश का एक युवा बिहार में आकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। दिखाइए, बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, देखिए कैसे खा रहे हैं, पन्नी में बैठकर खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, क्या आपके भी इस पत्तल में खाएंगे? ये जली हुई रोटी खाएंगे? ये जली हुई रोटी, ये ऐसा लग रहा है कि सूखी हुई रोटी है। आप तो इस रोटी को नहीं खाएंगे। आपके रोटी में मक्खन लगा होगा, और वैसा मक्खन जो शायद हजारों रुपए किलो मिलता होगा। ऐसे सब्जी, ऐसे चावल खाए होंगे आप? नहीं खाए होंगे, क्योंकि ये गरीब परिवार खाता है साहब। ये वही गरीब है जो आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। ये वही गरीब परिवार के बच्चे हैं। जब चुनाव आता है तो आप इनके परिवार में जाकर ऐसे पत्तल में खाना खा लेते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते होंगे इन परिवार को। या उसी का देन है कि आज आपके प्रदेश को छोड़कर दूसरे के प्रदेश में आकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैं इनके दर्दों को देखा, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दें, लेकिन इन गरीबों का आवाज़ हमेशा बनते रहेंगे। देखिए ये किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से खाना खा रहे हैं, जो शायद आपके घर में पला हुआ कुत्ता नहीं खाएगा। वो खाना ये गरीब परिवार के बच्चे खा रहे हैं जो वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप सपना देखिए साहब प्रधानमंत्री बनने का। आप बिहार में जातीय जनगणना कराइए, कभी इन गरीब परिवार के लिए मजदूरी का मत सोचिएगा। 0 माइल रोड का इन गरीब परिवारों के लिए कुछ मत सोचिएगा साहब। और भला सोचेंगे क्यों? 5 साल बाद सोचेंगे आप, जब चुनाव आएगा।
इन गरीब परिवार के बस्ती में जाएंगे और इनका आप बेटा बताएंगे, भाई बन जाएंगे, और उसके बाद वोट लेकर फिर आप पटना जाएंगे और ऑफिस में बैठ जाएंगे और वहां से दिल्ली का सपना देखेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली का सपना, और आपके प्रदेश के युवा जो हैं देखिए किस तरह से आकर यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, इन बिहार के युवाओं के लिए कुछ कर दीजिए ताकि इनका कुछ भला हो सके। अच्छा एक चीज बताइए, सामने रैन बसेरा, उसमें जगह नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, क्यों? उसमें दूसरे लोग रहते हैं। कौन कौन लोग रहते हैं? पता नहीं सर, उसमें बड़े बड़े आदमी रहते हैं, हम लोग को उतना लेबर आदमी वहाँ जा नहीं सकते हैं। जा नहीं सकते हैं? हाँ, पता नहीं कर सकते हैं कौन कौन रहता है। जाने पे बोलेंगे तू कौन है पूछने वाला। हाँ, हाँ, सामने दिखाइए रैन बसेरा बना हुआ है, रैन बसेरा है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर देखिए कैसे गरीब जो तबके लोग हैं जिनके लिए रैन बसेरा बना है, वो लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पे सोए हुए हैं। और इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं। हम लोग जब पूछने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। उन लोगों से मैं बता दूं कि रैन बसेरा उन बड़े लोगों के लिए नहीं बना है साहब, इन गरीब परिवार के लिए बना है। और आज देखिए गरीब परिवार कैसे रोडों पे सोया हुआ है, देखा दीजिए, और किस तरह का खाना खा रहा है देखा दीजिए। अरे कितना, अब सोचिए कितना भूखा मर, किस तरह से हमारी सरकार जो है वो प्रचार प्रसार तो कर रही है, चुनाव का जो है अभी से माहौल बना रही है, सपना देख रही है गद्दी पर बैठने के लिए, और जो लोग गद्दी पर बैठाएंगे वो लोग कैसे बैठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कमेंट करके बताइए। जनता आप लोगों से मेरा ये अपील है कि वीडियो को लगातार शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय